हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शुभम एजुकेशन वाणी। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है DFCCIL रिक्रूटमेंट 2022 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपका वैकेंसी आने वाला है। MTS पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाला है, तो इसी के बारे में आज हम लोग कंप्लीट समझेंगे कि आखिर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, पे स्केल क्या है और आपका कितना वैकेंसी आने वाला है और प्रीवियस कटअप क्या था। तो इसी पर आज हम लोग पूरा समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए चैनल से जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा लें ताकि आपको पल पल का खबर आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जहाँ तक बात है तो इसमें आपको मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक हो या इंटर हो या ग्रेजुएशन हो। उसके साथ साथ आपको ITI में पास होना आपका ज़रूरत है, क्योंकि बिना ITI के आप इसमें आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। रेलवे के ग्रुप डी में आप बिना ITI के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें MTS पोस्ट है तो ग्रुप डी ही, लेकिन आपको इसमें बिना ITI के आप इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो करते हैं कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान गए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका आता है एज क्राइटेरिया आपका इसमें क्या रहने वाला है। तो एज जो है आपका फ्रेंड्स मिनिमम जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 28 साल होना चाहिए, जो रेलवे में भी है। आपका OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल जो छूट मिलती है वो इसमें भी आपको छूट मिलेगी। तो एज के बारे में भी आप समझ गए होंगे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जहाँ तक बात है तो इसका सबसे पहले जो है आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम जो है आपका 120 नंबर का होता है। सबसे पहले तो फॉर्म आने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसके लगभग 1-2-3 मंथ के आसपास में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो है 120 नंबर का होगा। उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपका पूछा जाएगा। सिलेबस में आपका जो है रेलवे से भी 10-15 क्वेश्चन रहता है। मैथ से लगभग 30 क्वेश्चन रहेगा, आपका 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा। बाकी आपका GK, करेंट अफेयर, बाकी सारा चीज़ मिला के आपका उसमें एग्ज़ाम होगा। 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसमें आपका मिनिमम जो है आपको 40% मार्क लाना होगा। 40% मार्क लाते हैं तभी आप इसमें आगे के प्रोसेस के जा सकते हैं। उसका जब आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं उसके बाद आपका रनिंग होगा। रनिंग जो है आपका दिल्ली में होता है। जब रनिंग हो जाएगा उसके बाद फिर एक तो आएगा आपका रिटेन पे एक कटअप निकलेगा, एक जो है फाइनल कटअप निकलता है। जब फाइनल कटअप, जब पहले रनिंग के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका जो है फाइनल मेरिट निकलता है। जब फाइनल मेरिट में अगर पास कर जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर धीरे धीरे दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका इसमें पे स्केल जो है ग्रुप डी के अनुसार ही पे स्केल है। ग्रुप डी में जितना पे स्केल है 1800 ग्रेड पे है, तो आपका भी इसमें 1800 ग्रेड पे रहेगा। पहला मंथ में आपको 27-28 हज़ार के आसपास में पेमेंट मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपका 7 साल का नौकरी है, यानी 60 ईयर्स आपका इसमें नौकरी है। 7 साल की उम्र तक आप इसमें जॉब पक्का हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है रेलवे का ही एक इकाई है। जैसे रेलवे का अनेकों इकाई है उसी प्रकार ये भी रेलवे का एक इकाई है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें बात आती है कि आखिर इसमें कितना पोस्ट है। तो पोस्ट के लिए आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि लगभग आपका 900 के करीब में इसमें पोस्ट रहने वाली है। 900 पोस्ट इसमें आपका रहने वाली है। और इसके बाद 900 पोस्ट के बाद भी आपका जो है कुछ पोस्ट जो है आपको रहेगा, उसमें भी आप फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात आती है कि आपका प्रीवियस ईयर कटअप कितना रहा था। तो सबसे बड़ा बात है कि प्रीवियस ईयर कटअप जो था इस बार तो निश्चित है कि आपको पिछले बार से ज़्यादा कटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो कटअप था वो आपका 5 साल पहले का था। लगभग 4 साल हो गया इस वैकेंसी को आया हुआ। उसका 4 साल के बाद वैकेंसी आने वाली है। लगभग 5 साल होने ही वाला है इस वैकेंसी को। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका कटअप कम नहीं रहने वाला है। प्रीवियस ईयर जो कटअप था आपका मिनिमम जो था 49 नंबर था, लेकिन 49 नंबर अगर आपका था तो आपको लगभग 2-3 साल वेट करना था। लगभग 2-3 साल के बाद ज्वाइनिंग हुआ था। अगर आपको मेन में यानी फर्स्ट बार में आपको इसमें ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको इस बार कम से कम आपको 70-75 नंबर लाना होगा 120 में, नहीं तो फिर आपको वही वेटिंग लिस्ट में रहिएगा। वेटिंग में आपको बहुत लेट होता है, लगभग 2-3 साल लग जाता है आपको ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस होने में। अगर आपको मेन में रिजल्ट लाना है तो आपको 70-75 के आसपास नंबर लाना होगा आपको काट के, यानी आपका 1/3 इसमें निगेटिव है जितना आपका रेलवे में रहता है। तो आपका 70-75 निश्चित ही लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है, चाहे कुछ भी इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस आता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से बने रहें। आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आपको बताया जाएगा कि आखिर कब से फॉर्म फिलअप होगा और कब तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो लगभग आपका 1 मंथ का फॉर्म फिलअप करने का डेट रहता है। तो कोरोना के कारण आपका ग्रुप सी का जो वैकेंसी आया था उसमें आपको लगभग 2-2.5 महीना के करीब में आपको फॉर्म फिलअप करने का डेट मिला था, लेकिन इस बार आपको डेट नहीं मिलेगा। लगभग 1 महीने में आपका टाइम मिलेगा, आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप सारा कुछ इसमें समझ गए होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एज के बारे में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, आपका कितना वैकेंसी है, प्रीवियस कटअप क्या था और
और आपको आगे का भी कटअप लगभग समझ गए होंगे। तो आप इसके लिए जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तो फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।